कि अगर ग्राफ ऐसे है तो आपको पता ही है ये ग्राफ तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो, तो आपको पता होना चाहिए ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो y की वैल्यू होती है -d/4a, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जा रही है तो प्लस निकलेगी। अब बच्चों के मन में आता है सेकेंड कि सर हमारा ग्राफ तो ऐसे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे a पॉजिटिव है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे a नेगेटिव। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये वाली डिस्टेंस है हमारी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी। हमने कहा वेरी सिंपल, अब आप देखिए कि आपका मिनिमम वैल्यू क्या है। बच्चे कह रहे हैं हमारा मिनिमम वैल्यू -∞ है। हमने कहा आपका ग्राफ कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम -d/4a। आप याद रखिए ये रेंज का फॉर्मूला है, रेंज फॉर्मूला, लेकिन ये तब है जब a पॉजिटिव, और ये भी रेंज फॉर्मूला है, ये भी रेंज फॉर्मूला है जब a नेगेटिव, जब a नेगेटिव। तो आपने देखा यहाँ पे ये इसको ऑरिजिन मान लीजिए और ये यहाँ पे आपको रेंज निकालना है। अगर एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c और आपको उसका रेंज निकालना है, तो उसकी रेंज डिपेंड करेगी कोफिशिएंट ऑफ x² पे। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, a होता है। a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, अगर बच्चों a पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला, और अगर a नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला। आपने देखा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपका कहना ये है कि सर आपने फॉर्मूला लिख दिया, हमें वहाँ पे एग्जाम में याद होगा नहीं होगा, कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है, कोई आपके इसके पास डेरिवेशन है। मैंने कहा बच्चों सभी फॉर्मूले के डेरिवेशन तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन हाँ मैं कुछ का दे सकता हूँ। मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देना चाहूँगा एंड आई विल एक्सप्लेन कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। Derivation of formula for range. आपने देखा y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो आप यहाँ पे x² कोफिशिएंट a, इसको आप ले लेंगे x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। अब हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हाफ कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर आपने ऐड किया और b अपॉन 2a का स्क्वायर आपने सबट्रैक्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और उसको आप लिख सकते हैं 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे तो y इक्वल टू a और x प्लस बी अपॉन
2a स्क्वायर और प्लस माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये नाउ लास्ट 4 लाइन्स। Now attention please. Y equal to a x plus b upon 2a square plus minus d upon 4a, y minus d upon 4a, a x plus b upon 2a square, 4 vertex, x component should be 0। तो आपका x plus b upon 2a equal to 0, तो आपका आ गया x equal to minus b upon 2a। For range, last point, 4 vertex, it was the 4 vertex, 4 range, y component should be 0। What is y component here? Y minus d upon 4 equal to 0, y equal to minus d upon 4a। तो बच्चों आपने देखा कि रेंज के कंपोनेंट में जो हमने माइनस डी अपॉन 4a लिया था उसका डेरिवेशन ये है और वर्टेक्स का डेरिवेशन ये है। आज हमने पॉइंट नंबर 17 तक, ये पॉइंट नंबर 17 चल रहा है, हमने पॉइंट नंबर 17 में आज हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक फिनिश कर दिया है। कल हम लेंगे आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। नाउ थैंक यू वेरी मच।